नमस्कार दोस्तों। तो ये आपके उत्तराखंड एलटी के लिए आपके उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर देहरादून? सुदूर संवेदी संस्थान जो है वह है आपका देहरादून में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1945, 1940 या फिर 1919? तो ये है आपका 1945 में। गढ़ केसरी के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं आपके? गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन या फिर अनसुया प्रसाद? तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? आपका अनसुया प्रसाद को कहा जाता है। अगला है आपका टिहरी राजा का भारतीय संविधान संघ में विलयकरण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका टिहरी राजा जो है वह भारतीय संविधान संघ में कब मिलाया गया। ठीक है, क्योंकि पहले आपका टिहरी में जो राजशाही चलता था, तो यह आपका 1939 में क्या है आपका आपका विलय हो गया था टिहरी का। निम्नलिखित राष्ट्र उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी सबसे जो है पुराना सबसे पहले आएगा। तो सबसे पुराना जो है वह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका 1936 में बना था ये आपका। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो है यह आपका क्या है उत्तरकाशी में है। फिर आपका राजाजी है। ठीक है, फिर आपका क्या है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो है ये आपका सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान भी है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाएगा वह भी आपका क्या है गंगोत्री है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिम कॉर्बेट सबसे पहला, उसके बाद आपका गोविंद आएगा, फिर आपका राजाजी आएगा, फिर आपका जो सबसे नया बना है 1900 जो आपका 83 लगभग में आपका बना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि सबसे नया और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम माना जाता है आपका, ये माना जाता है आपका कहाँ? पिथौरागढ़ धारचूला में। निम्नलिखित में से कौन सा पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर हरिद्वार? हरिद्वार आपका पंचप्रयाग में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? चक्राता, माणा, गाजियाबाद या फिर ग्वालदम? ग्वालदम चमोली में है, माणा आपका बद्रीनाथ साइड है, चक्राता आपका ये देहरादून से आगे है। तो नजीमाबाद आपका नहीं है, यहाँ ये यूपी में पड़ता है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञान किसे दी गई है? तीलू रौतेली को, महारानी गुलेरिया को या फिर तनु जोशी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो झांसी की रानी की संज्ञा जो है वह है आपका तीलू रौतेली को दी गई है। ठीक है, और कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहा जाता है आपका? ठीक है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहा जाता है आपका। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। नैनीताल झील को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नैनीताल झील जो है गिरिताल, ओमताल या फिर ऋषि सरोवर? इसे आपका ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष जो आपके स्पीकर कौन है? ठीक है, तो ये आपका स्पीकर, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये पहले के प्रश्न है आपके। उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं, गायक साहब का प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सोन गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ है आपका? ये आपका सोनप्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका फुटबॉल जो है ये आपका राष्ट्रीय आपका जो है खेल है। इसको कब है 2011 में आपका राष्ट्रीय खेल में बनाया गया था। 2015 में आपका जो है ढोल को आपका वाद्य यंत्र बनाया गया था, और 2016 में जो है आपका जो कॉमन पिकॉक आपकी जो है वह उत्तराखंड की क्या है राज्य के तितली, उत्तराखंड की जो तितली है वह कौन सी है आपकी
कॉमन पिकॉक है, आपको याद रखना है, जो आपका 2016 में घोषणा की गई थी, और 2015 में आपका ढोल वाद्य यंत्र है, और 2011 में आपका फुटबॉल आपका क्या है, राज्य का खेल है। कल्पेश्वर गुफा कहाँ है? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कल्पेश्वर मंदिर नहीं, कल्पेश्वर गुफा, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। आपको ध्यान में रखना है, कल्पेश्वर मंदिर आपका चमोली में है, जो कि आपका पंच केदारों में आता है। उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार या फिर देहरादून, तो ये इसका आंसर है पिथौरागढ़ में। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? चमोली, देहरादून, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर, तो ये है आपका देहरादून। और इसके बगल से कौन सी नदी बहती है? आपको पता होगा, विकास नगर साइड जो आपकी यमुना नदी है वह बहती है। उत्तराखंड में हरितालिका मेला आयोजित होता है देहरादून, उत्तरकाशी में, चमोली में, या फिर इनमें से कोई नहीं, देहरादून में होता है। बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बंदरपूछ ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में से आपका उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? टपकेश्वर मंदिर, तारकेश्वर मंदिर और त्रिमूर्ति मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लैंसडाउन के निकट जो आपका पौड़ी में है वहाँ आपका तारकेश्वर मंदिर पड़ता है, जो आपकी शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है आपका। सही सुमेलित है। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष जो है वह बुरांस है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो अशोक है, हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार है। उपयुक्त में से सभी आपको सही सुमेलित का। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है आपका? ये आपका बुरांस है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है? तो ये आपका लाल कुआं में है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून, आपका जो है कालसी, देहरादून में आपका स्थित है। निम्नलिखित सूची में कौन सा राष्ट्र पार्क उत्तराखंड में स्थित है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका राष्ट्र पार्क जो है वह आपका क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिरी फॉरेस्ट, कान्हा नेशनल पार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका स्थित है उत्तराखंड में। और ये कितने ज़िलों में आपका फैला है? सबसे पहला आता है आपका नैनीताल, ठीक है, फिर आता है आपका पौड़ी, और कुछ भाग इसका जो है आपका हरिद्वार पे भी लगता है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट आपका 3 में फैला है आपका, यहाँ पे आपका पौड़ी हो गया, इधर नैनीताल, इधर हरिद्वार। और अगर राजा जी पूछा जाएगा, राजा जी आपका जो है हरिद्वार और देहरादून में आपका राजा जी फैला हुआ है। ठीक है, राजा जी जो है वह क्या है, 2 में फैला है, देहरादून और हरिद्वार। और जिम कॉर्बेट जो है 3 में फैला हुआ है आपका, हरिद्वार, पौड़ी और आपका क्या है, नैनीताल में। फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? जम्मू कश्मीर, चमोली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय? तो फूलों की घाटी आपका कहाँ है? चमोली में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो जो आपकी नंदा देवी है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका नंदा देवी है, तो ये आपका चमोली उत्तराखंड में स्थित है आपका। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो प्रथम राज्यपाल जो थे वह थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड की किस जनपद में है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? ठीक है, जिसे आप लबासना कहते हैं, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, ये आपका मसूरी में है। प्रसिद्ध यात्री जो आपका ह्यून था द्वारा वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? उन्होंने क्या है, गोविशाण को जो है, मतलब किस नगरी को जो है गोविशाण कहा था? तो ये आपका काशीपुर है। याद रखना है, गोविशाण का किससे संबंध है आपका? काशीपुर से है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, तो इनमें से कोई नहीं है, ये है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है,
अगला है आपका प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पीरन कलियर शरीक किस जनपद में है? ठीक है, पीरान कलियर जो आपका शरीक है, ये आपका मुस्लिम धार्मिक स्थल है। ये आपका हरिद्वार में है, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, सहारनपुर। ये आपका रुड़की हरिद्वार में है। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में है? तो ये आपका चमोली में है। बुग्याल किसे कहते हैं? बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगने वाले घास के मैदानों को, दलदल को, या फिर ऊसर भूमि को, या फिर धान के खेतों को। तो जो आपका क्या होता है, बर्फ पिघलने के बाद जो आपका पहाड़ी ढालों पर उगने वाले जो घास के मैदान होते हैं उसे हम क्या है, बुग्याल कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, बिनसर में वीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है। देवप्रयाग में प्राचीन मंदिर रघुनाथ है। प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर गंगोली हाट में स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है बिनसर वीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है, बिल्कुल सही। देवप्रयाग में आपका रघुनाथ मंदिर है जो राम के लिए समर्पित है, लेकिन गुजरमल मंदिर आपका गंगोली हाट में नहीं है। तो यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था।